हमारे साथ मोदी जी गलत हो, मोदी जी के परिवार वाली हैं। ये मैंने मोदी जी ने खुद कहा था कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज मोदी जी का परिवार 2.5 किलोमीटर दूर पर 11 दिन से बैठा हुआ है और वो ब्रजभूषण कई मंदिर के घंटे बजा रहा है, कई फूल चढ़ा रहा है, खाती पीती गांव को फिर खिला रहा है, यानी वो पब्लिसिटी कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा राज है, कुछ इंटेलिजेंस बिठाने चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कह सकता है तो किसी का ये मशीन हैक नहीं कर सकते। ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। गंभीर नहीं, सच है। वो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो दूध जाएगा। का दूध पानी का पानी तो जब होगा ना, जब यहाँ पे आए, आता क्यों नहीं यहाँ पे? वो गलत है, जब भी तो यहाँ पे ना मुँह छुपाता फिर रहा है। और रात को मैं 2 बजे आई थी, इनको सबको पिटवा रहा था, उसी के गुंडे थे। क्या बोल रहा था कि अगर थे या पुलिस वाले थे? पुलिस वाले भी थे और उसके गुंडे भी थे, पुलिस वाले की वर्दी में आए थे। ब्रजभूषण के गुंडे, पुलिस वाले गुंडे नहीं, पुलिस वाले की पुलिस वाले की यूनिफॉर्म, बीजेपी वाला है, पुलिस वाले है ना, उनकी यूनिफॉर्म पहन के वो आए थे गुंडे। पुलिस वाले तो उनको सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। जितनी अच्छी दिल्ली पुलिस है इतनी अच्छी तो है भी नहीं। सबसे घटिया तो यूपी पुलिस है, किसी को भी मार देती है। यूपी पुलिस 1 मिनट को एनकाउंटर कर देती है। झूठ, सच में दिल्ली पुलिस सही है। दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आए थे वो लोग यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वाले नहीं थे? वो पुलिस वाले नहीं थे, इनकी यूनिफॉर्म पहन के आए थे वो। अच्छा, तो गुंडे थे वो। और ब्रजभूषण खुद बोल रहा है, देख लो यूट्यूब पे कि मैं एक बार छोड़ दूं तो इतनी आ जाएंगे मेरे दोस्त, उनको मारपीट करने आ जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ ब्रजभूषण को इस्तीफा दे, ठीक है? अभी बेटी बाप के घर है, ये गिरफ्तारी इसकी नहीं होगी, ये गिरफ्तारी तुम जानते हो किसकी होगी। मैं मुंह नहीं खोलना चाहती अपना, बाकी तो समझदार हो। नहीं, मैं नहीं बोल रही। आप मेरे को भी डर होगा? भगत सिंह तो तलवे चाटने वालों का नाम थोड़ा था, आवाज उठाने वाले का नाम होता है। सबसे पहले तो जितने भी एक कोच है ना, सारी लड़की होनी चाहिए, ठीक है? सारी लड़की, जैसे लेडीज डॉक्टर होता है ऐसी लेडीज कोच होनी चाहिए। एक भी आदमी उसको पहलवानी का पी आता है? इतने सारे मुकदमे सब पीछे लिख रहे हैं वो। बस बीजेपी में जितने बड़े तुम कांड करोगे और तुम्हें उतना बड़ा पद मिलेगा। तो कह रहे हैं कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान है मेरा। हाँ, बहुत बड़ा योगदान है, वही तो लेकर आए गोल्ड मेडल ना। आज ये बच्चे, इससे अच्छा तो ये बच्चे ना हिंदुस्तान में खाए पिए और ओलंपिक ना किसी और देश के लिए जाके जीते तो अच्छा है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाया था साक्षी मलिक का और कहा तो अब क्यों नहीं आ रहे? तो अब क्या बहुत अभी हो गया मोदी जी को? अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्या उन्होंने मुंह में दही जम गई? अब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे मोदी जी? जब सेल्फी लेने तो बड़ी जल्दी आ गए थे। अभी सारे बच्चे परेशान हैं, सबके घर में बाप बेटी है, वो तो बेऔलादी की सरकार है, उनको किसी की पीड़ा नहीं है। बीजेपी के ऊपर जा रहा है। अरे कराइए उसने कांड, जब भी तो आए यहाँ पे। कोई पागल है? एक लड़की अगेन इस बात को रिपीट करिए, तुम समझते हो कि पागल गुहार लगा रही है? और क्या, परेशान है, सारा पूरा भारत परेशान है। पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे। गुंडे थे ब्रजभूषण के, और पुलिस की वर्दी पहन के आए थे। मैं 2 बजे रात को यहीं थी, मुझे लेडीज पुलिस ने बोला कि मैम आप चली जाओ। फिर मैं घर चली गई थी रात को 2 बजे। और क्या, ब्रजभूषण के भेजे हुए गुंडे थे वो। नशे की हालत में ही बताया जा रहा है। अरे आदमी गंदे काम दारू पी के तो करता है, उसके गुंडे थे। पहले उन्हें शराब पिलाई, फिर उनकी चाबी भर दी, यूनिफॉर्म पहना दी, फिर भेज दिया ने। लेकिन पुलिस वाले कह रहे कि कोई दारू सीनियर पुलिस का कहना है कोई दारू नहीं पी रखी थी। मैंने खुद वीडियो में देखी है। हम तो बस ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री से, इसका इस्तीफा दो और इसको तिहाड़ जेल में डालो। यूपी में भी नहीं, तिहाड़ जेल में, ठीक है? अपना भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे हो जाएगा, ऊपर वाले के घर, देर है अंधेर नहीं, सब्र करो। रावण का भी अंत हुआ था, ठीक है? और ये आप क्या कहेंगे? 50 साल तक रहने वाली सरकार आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी समीरा में सब घटनाक्रम हुआ, कैसे समीरा? देखो, मैं तो पहले ही कह रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, किसी न किसी तरह इनको दबाया जाएगा। और जिस तरह एक FIR के बाद लोग इस उम्मीद में थे, सरकार इस उम्मीद में थी कि ये लोग घर को वापसी चले जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि 38 मुकदमों का शजरा लटक रहा है। जब वो उसकी मूछ का बाल नहीं उखाड़ पाए तो एक सिंगल FIR क्या करती? और जाहिर सी बात है, बीजेपी की कोई ना कोई दुखती रग ऐसी है जो ब्रजभूषण के जूते के नीचे दबी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी जो है ब्रजभूषण को बचा रही है। और देखिए, ये यहाँ पे चिल्ला रही है, हाय हमारे साथ मोदी जी गलत हो, मोदी जी के परिवार वाली हैं। ये मैंने मोदी जी ने खुद कहा था कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज मोदी जी का परिवार 2.5 किलोमीटर दूर पर 11 दिन से बैठा हुआ है और वो ब्रजभूषण कई मंदिर के घंटे बजा रहा है, कई फूल चढ़ा रहा है, खाती पीती गांव को फिर खिला रहा है, यानी वो पब्लिसिटी कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा राज है, कुछ इंटेलिजेंस बिठाने चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कह रहे हैं मोदी जी और अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा मैं। हाँ, तो उसको पता है कि नहीं कहेंगे ना भाई, जब भी तो कह रहे हैं कि मुझे मार कर दिखाओ। सामने वाले को पता है कि पुलिस मेरी जेब में, शासन मेरी जेब में, प्रशासन मेरी जेब में, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी जेब में। जब भी तो मैं कहूँगी मार के दिखाओ। अगर मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारोगे, मैं कहूँगी भैया मुझे माफ कर दे, सॉरी गलती हो गई, अगली बार ना होना का, यही तो बोलूंगी। मोदी जी क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई, बीजेपी को स्टैंड ही एक तरह करा। बीजेपी तो एक भूखी नंगी पार्टी थी और आज ये अंतरी खरीद रही तो, मंत्री खरीद रही तो, जज खरीद रही तो, चवन्नी चोर खरीदी। सरकार बनाती कब है? जो सरकार बना
आते हैं उनकी सरकार हत्या के भाग जाते हैं कि हमारी सरकार आके बैठे इतने बड़े तो नेशनल इतने बड़े यूनिवर्स गोल्ड चैंपियन यहाँ पे आके बैठे और इससे पीछे कितनी लड़कियां होंगी जो खून वो मर जाती होंगी कि हमें डर लग रहा है हमें मार देंगे। इन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी यहाँ पे बच्चियाँ, इनको तो जेल सिक्योरिटी देनी चाहिए जो कंगना को दी थी अनएजुकेटेड लेडी को, समझ गए। ये चैंपियन बच्चे यहाँ पे आके बैठे, शर्म आनी चाहिए। और क्या एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री हमारे मुल्क का परचम, हमारे मुल्क का तिरंगा दूसरे मुल्क में लहराता है तो मोदी जी तुम थोड़े यहाँ करके आए, तुम तो चाय बेच रहे थे, वो भी चाइनीज है ना। तो ये वो हमारा झंडा जो दुनिया में रिप्रेजेंट कर आई थी, वो लड़कियां जो दुनिया में बता कर आई थी कि हम भारत की पहलवान लड़कियां हैं। अरे दुनिया का एक मुल्क बता दो जहाँ भारत माता को जय बोला जाता हो, दुनिया का एक मुल्क बना दो जहाँ पर औरत को देवी माना जाता हो। अरे एक तरफ तो तुमने देवी बताते हो और दूसरा उनका बलात्कार कर करके यहाँ फेंक देते हो। अरे देवी मत बनाओ, उनको सामान्य नागरिक समझ लो, ना तुम देवी समझो, ना उन्हें महिला समझो, ना उन्हें औरत समझो, ना एथलीट समझो, और फिर कह रहे कि हम देखते पॉलिटिक्स कर रही है। अरे वो क्या हरियाणा में बैठी है, तुम्हारे दिल्ली में आके बैठी है। तो ये ड्रामेबाजी है। टुकड़े गैंग वाले हैं, शाहीन बाग की महिला है। हाँ हम शाहीन बाग नहीं, अरे मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम क्यों जा रही हो, ये फोगाट बहने तुम्हें कहती थी कि तुम 500 रुपए लेके बैठती थी, लेकिन मैं कहती हूँ वो धर्म में पता नहीं ना मालूम कहाँ गए। मैं धर्म को नहीं मानती, मैं भारत को मानती हूँ, और ये भारत के लिहाज से ये मेरी बहनें हैं। और अगर मेरी बहनें मेरे पे किसी वक्त में किसी के बहकावे में आके पत्थर फेंकेंगी तो मैं बहन होने के नाते इन पर फूल फेंकूंगी, क्योंकि मेरा दीन ये सिखाता है कि आपके साथ अगर कोई भटक के गलत भी करे आप फिर भी उसके साथ सही करें। तो आज मैं इनके साथ हूँ, शाहीन बाग इनके साथ है, मुस्लिम समाज इनके साथ है, और आप तमाम सोशल मीडिया इनके साथ है जो इनकी आवाज दुनिया देख रही है। नहीं तो आप तो देखिए सोशल मीडिया पे तो नाक का चीपड़ा, सोशल मीडिया पे वो नाक का चीपड़ा अमन चोपड़ा क्या दिखा रहा, केरला स्टोरी फलाना स्टोरी। अबे जाहिर यहाँ पे हकीकत बैठी है, तुम्हारी बेटियां बैठी है, इस पे फिल्म बनाओ। तो ये सब ड्रामा के डाइवर्ट करने के लिए, इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन रात की घटना ये बताती कि अब पूरा भारत इन बच्चियों के साथ है, इन महिलाओं के साथ है, इन पहलवानों के साथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बंद कर दिया, कह रहा है कि निचली अदालत में जाके। तो भैया सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें शायद नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को चवन्नी के ठन्ने की खबर थोड़ी लेगा, लोअर कोर्ट थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देखेगा SHO साहब तुमने FIR करी, SHO साहब तुमने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता, माफ करिए, सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश की उच्च अदालत होती है, उसने ऑर्डर पास कर दिया, अब जो है वो हाई कोर्ट देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। FIR होने के बाद प्रशासन को तो एक्शन में आना चाहिए। अब हाई कोर्ट के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, इन लोगों का काम है ना, तो उन लोगों को करना चाहिए। एक्शन ब्रिजभूषण पे नहीं होकर यहाँ के पहलवान पे हो रहा है। तो देखिए ना, जो पुलिस हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए संविधान की कसम खाती है, अगर वो हमारे लिए खड़ी ना हो, सरकार के लिए खड़ी हो, तो उस मुल्क का खुदा हाफिज। इस देश में सिर्फ कौन सुरक्षित है, किसको इंसाफ मिल रहा है? भाजपाइयों को। काला कपड़ा डालो, सफेद व्हाइट कॉलर डकैत निकालो, तो यही चल रहा है। व्हाइट कॉलर डकैत निकलते हैं आज के टाइम में जो इनके कौन डकैत नहीं, बताइए आप, बताइए। सेंगर है, राजा भैया है, ब्रजभूषण, कितने ऐसे हैं जिन पे कितने केस हैं। और इनका शजरा देखो ना, कोई बकरा चोरी, किताब चोरी, कुत्ता चोरी, बिल्ली चोरी के नहीं है, बड़े बड़े मुकदमे हैं। तो इतने बड़े बड़े मुकदमों में नहीं उठा रहे। कानून लेकर जो नेता एक बार जेल चला जाए उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। वो मैं आया जंतर मंतर पर तो मेरे समर्थन में लाखों की भीड़ आई। हाँ तो ब्रज भैया आओ तो सही, तुम्हें रोका किसने? आओ तो सही, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस वक्त अन्नदाता की बेटियों पहलवानों से होने जा रहा है। आओ और तुम्हें पता है कि तुम्हें उठा के पटक देंगे, पटखनियां मार देंगे, इसलिए तुम नहीं आ रहे। तुम्हें मालूम है अगर दबी कुचली होती तो तुम्हें पता है पहलवान बैठी है, सिर्फ यूं करेंगे, ए ब्रज तो हवा में उड़ने लग जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा। वो कहने में तो कुछ भी चला जाए, वो कह भी दे कि मंगल ग्रह से मेरे साथ एलियन आएंगे, कुछ भी कर। अरे एक एक्सपायरी में और एक ताजे फल में बहुत फर्क होता है। एक सड़ा हुआ फल होता है जिसको हम नहीं खाते, अच्छी फेंक देते हैं, और एक ताजा फल होता है, वाह यम्मी यम्मी। तो ये ताजा फल है, आप इनको नहीं कह सकते कि मैं पुराना एक्सपायर हूँ, तो नहीं हो सकता। अगर तुम पहलवान होते तो तुमने अपने घर में सेंध मार ली, तुमने अपनी बहन बेटियों को लूट लिया, तो कैसे पहलवान थे? तुमने अपने घर में सेंध लगा दी। लेकिन कल यही बेटियां नहीं, बाहुबली नहीं कहिए, माफिया है। यही बेटियां जो इस जंतर मंतर पे रात रो रही थी, भावुक हो रही थी। हाँ तो यही बेटियां आज इनका दर्द दिखाने आप आए हैं। यही बेटियां तो सारा पूरा हिंदुस्तान इनके लिए लिख रहा है, यही बेटियां हैं। बेशक आप सरकार में आप संवैधानिक तरीके से आए और आप हिटलर शाही चलाएं, लेकिन भारत के लोग, भारत की आवाम, भारत के बुद्धिजीवी आज भी भारत की बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ है। 11 दिन हो गए इन बेटियों को यहाँ बैठे हुए, लेकिन मोदी जी ने अब तक ना तो कोई ट्वीट किया। 11 दिन क्या 11 साल भी हो जाएंगे अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता, ये यहाँ से नहीं हटने की। 11 साल भी हो जाए। लेकिन मोदी जी तो लगातार महिला सम्मान से
संस्कृतिकरण की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी जब कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त, तो उसी वक्त ब्रिटिश बानों के बलात्कारियों को संस्कारी बता के बोला जाता है। अगर मोदी जी कहें कि संस्कार, तो समझो कि संस्कार नहीं होगा। अगर गुंडों को टिकट देना, मवालियों को रखना, तो बीजेपी तो आपको पता कि 45% लुच्चे, लफंगे, डकैत, टिकटॉक बलात्कारी यही होते हैं।